प्रचार तो बहुत होते हैं, लेकिन शांति का प्रचार कहीं नहीं होता, प्यार का प्रचार कहीं नहीं होता। एक यीशु मसीह ने ही जो है प्यार का और शांति का क्या किया, प्रचार किया। जब उसने प्रचार किया तो उसका क्या हुआ, विरोध हुआ। आज आप लोग जितने भी बुरे काम करो, आपको कोई नहीं कुछ बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, ये करता है वो करता है, कोई नहीं बोलेगा। आप लोग है ना एक ही अच्छा काम करो तो दुनिया आपकी दुश्मन बन जाएगी। आप लोग गलत काम करेंगे, आप लोगों को कोई नहीं बोलेगा। अच्छा काम करेंगे तो आपका विरोध होना शुरू हो जाएगा, आपके घर वाले आपके दुश्मन बन जाएंगे, आपके पड़ोसी आपके दुश्मन बन जाएंगे। क्यों? जब ऐसा बात होता है तो समझ लेना आप सही रास्ते पर जा रहे हैं, आप सही दिशा पर जा रहे हैं। जैसे वो हाथी रहता ना, हाथी वो अपनी सीधी चाल चलता है ऐसे, उसको लोग पत्थर भी मारते हैं, डंडा भी मारते हैं, लेकिन हाथी को कुछ फर्क पड़ता है? क्यों? क्योंकि वो उसके कान है ऐसे, वो इधर भी नहीं लेता इधर भी नहीं, सीधा सीधा चलता रहता है। हमने भी ऐसे जब यीशु मसीह को अपना जीवन दे ही दिया है, अपना दिल दे ही दिया है, हम यीशु के दीवाने बने गए हैं, तो फिर हमें संसार को इधर उधर क्यों देखेंगे? संसार को देखेंगे तो डूब जाएंगे, यीशु को देखेंगे तो तर जाएंगे। हालेलुया। आज किसको देखने आए हैं? किसको? यीशु को देखना है। यीशु को देखेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। वचनों में देखेंगे आज बहुत सारे दुनिया के कोने कोने में लोगों ने उपवास पकड़े हुए हैं, 40 दिन के फास्टिंग चल रहे हैं। क्यों है? क्योंकि 7 तारीख को गुड फ्राइडे आ रहा है। गुड फ्राइडे पता है आप लोगों को क्या है? ईस्टर डे। क्या है गुड फ्राइडे? परमेश्वर का बलिदान का दिन। और बताइए, गुड फ्राइडे पता है कि नहीं पता? सबको पता है ना? क्या है गुड? यीशु मसीह हमारे लिए मरा, परमेश्वर नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। आप लोग परमेश्वर को मार रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह उस दिन उसने आपके लिए मेरे लिए क्या दिया? उसने जान दे दी। क्यों जान दिया उसने? आप लोगों ने कभी जान दिया किसके लिए? हैं? जान किसके लिए दिया जाता है? हैं? शादी से पहले कितना प्यार होता ना, मैं तो आसमान से तेरे लिए तारे तोड़ दूंगा मैं, है ना? जब शादी हो जाती है, प्यार खत्म हो जाता है, तारे वहां रहते हैं, हम भी वहां रहते हैं। मैंने नहीं आज तक टूटते देखे। हाँ, तो यीशु मसीह ने करके रखा है। आप लोग प्यार करते हैं, हम प्यार करते हैं, चाहे मैं अपनी पत्नी से प्यार करूं, चाहे पत्नी मेरे से प्यार करती है, लेकिन हम एक दूसरे के लिए जान नहीं दे सकते। मैं इसको बोल दूंगा ना, जा तू जान दे, मर जा मेरे लिए, ये मेरे को छोड़कर तो भाग जाएंगी, है ना, लेकिन जान नहीं देंगे। बोलना सौखा है, उसके ऊपर चलना औखा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला तो उसने किया। यीशु मसीह ने जो बोला उसने किया। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, उसने सारी जगत के लिए, सारी दुनिया के लिए उसने अपने प्राण दे दिए, उसने अपनी जान दे दिया। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह ने जान देने से पहले उसने उपवास पकड़े, फास्टिंग पकड़े, कितने दिन के लिए? 40 कितने? 40। आप लोगों ने कभी 40 दिन के पकड़े? पकड़े कभी? क्यों? प्यार नहीं यीशु मसीह से? कौन कौन पकड़ा? कभी नहीं पकड़े। पहले जब से प्रभु में आए कभी नहीं पकड़े? क्यों पकड़े? क्यों? ऐसे जब पकड़ने का तो मतलब था, क्या मतलब था? ऐसे ही लिखे रहे, प्रभु से प्यार था। हाँ, प्रभु से प्यार था पहन के लिए। हाँ, अगर आप लोगों को प्रभु से प्यार नहीं होता तो पास पकड़ते? जैसे मसीह से पहले पत्नी को पत्नी से प्यार होता है, करवा चौथ की बात रखती है ना, पति से प्यार होता ना, पति को कुछ हो ना जाए,
है ना, पास पकड़े ना। तो यीशु मसीह ने भी पूरी दुनिया को बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए उसने 40 दिन के पास पकड़े। तो जब यीशु मसीह के 40 दिन के पास पकड़े, फास्टिंग उसके खत्म हुए, जब वो सेवकाई में आया तो यीशु मसीह ने 3.5 साल सेवा किया। क्या सुना उन्होंने? जो लोगों को क्रोध आ गया, उन्होंने क्या सुना होगा ऐसा? आप लोगों को क्रोध कब आता है? आता है कभी क्रोध आप लोगों को? कब आता है? जब लोग कोई पीछे से कोई बात करता है, जब कोई बुरा बोलता है ना, तो हमें क्या आता है? क्रोध आता है। तो लोगों को क्रोध क्यों आ गया? क्रोध से जब उन्होंने क्या सुना, यीशु मसीह के 40 दिन के पास पूरे हो गए। हालेलुया। तो जब पता चला यीशु के 40 दिन के पास पकड़ गए, उसने पूरे हो गए, वो हमारे विचार में आ गया, तो लोगों को क्या आया? क्रोध आ गया। लोग कौन थे? लोग, संसार, दुनिया। जब आप लोग यीशु के बारे में सुनते हैं ना, तो यीशु के पीछे आते हैं ना, तो आपके घर वालों को क्या आता है? क्रोध आता है। रिश्तेदारों को क्या आता है? आजू बाजू के लोगों को क्या आता है? जब यीशु के बारे में सुनते हैं ना, तो लोगों को क्या आता है? क्रोध आता है। लोगों की परवाह नहीं करते। हालेलुया। तो क्या हो गया? जब उन्होंने यीशु के बारे में सुना, तो उन लोगों को क्या आ गया? क्रोध आ गया। आगे, और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला। हाँ, और जब लोगों को गुस्सा आया, क्रोध से भर गए, उन्होंने उठकर यीशु को कहाँ निकाल दिया? नगर से बाहर निकाल दिया। जैसे आप लोग प्रभु में आ जाते हैं ना, कि आपके घर वाले बोलते मेरे घर से निकल जा, कई गांव में रहता था, मेरे गांव से निकल जा, तो उन्होंने यीशु को नगर से बाहर निकाल दिया। हाँ, और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था, उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दे। हालेलुया। तो यीशु मसीह को कहाँ ले गए? जहाँ पर वो रहता था, जहाँ पर प्रार्थना करता था, उसको वहां ले गए। वहां से यीशु मसीह को नीचे फेंकने के लिए, यीशु को मारने के लिए, यीशु को गिराने के लिए वहां पर वो ले गए। हाँ, परंतु वो उनके बीच में से निकल कर चला गया। हालेलुया। तब पर क्या किया? यीशु मसीह वहां से निकल कर चला गया। तो पहला हमला यीशु मसीह के ऊपर कैसे हुआ? कैसे हुआ? क्रोध से। क्रोध से किसने किया? लोगों ने किया। पहला हमला क्रोध से किया, यीशु मसीह के ऊपर किया, लोगों ने किया। अब अगला हमला देखते हैं यूहन्ना का चैप्टर, पहले यूहन्ना, हाँ, यूहन्ना 6 का मिल गया? मिल गया? पढ़े 14 और 15 6 का। तब जो आश्चर्य क्रम उसने कर दिखाया, उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वो भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था, निश्चय यही है। तो वो लोग क्या करने लगे? अभी पहले क्रोध से हमला किया, अभी वो क्या करने लगे? ये तो भविष्यद्वक्ता है। जब यीशु मसीह ने चमत्कार किए, हीलिंग किया, लंगड़े चला दिए, गूंगे बोलने लगे, मुर्दे जीवित हो गए, तो वो लोग उसको क्या बोलने लगे? क्या बोलने लगे? वो ये तो भविष्यद्वक्ता है, ये तो चमत्कार करने वाला है। आगे, यीशु ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। हालेलुया। तो फिर यीशु मसीह को क्या लगा? ये मेरे को क्या बनाने लगे हैं? राजा। फिर पहले हमला कैसे किया? गुस्से से। बाद में जब गुस्से से, क्रोध से हमला नहीं चला, फिर प्यार आ गया। फिर सोते हैं, इसके ऊपर प्यार से हमला करते हैं। प्यार से हमला कैसा किया? उसको राजा बनाने लगे। यीशु मसीह यहाँ पर राजा बनने आया था? वो राजा बनने नहीं आया था, वो तो खाली हमारे दिलों के ऊपर राज करने के लिए आया था। तो पहले लोगों ने उसके ऊपर क्रोध से हमला किया, गुस्से से हमला किया। तो उसके बाद जब क्रोध से हमला नहीं चला, गुस्से से हमला नहीं चला, तो यीशु मसीह वहां से निकल गया। हालेलुया।
आप लोगों के घर में भी जब कभी लड़ाई होती है, झगड़ा होता है ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ना वहां से निकल जाओ, घर से निकल जाओ। थोड़े टाइम के बाद जो क्रोध है शांत हो जाएगा, गुस्सा शांत हो जाएगा। आप लोग वहां ही फंस के बैठे रहेंगे ना तो फिर तो लड़ाई बढ़ती जाएगी। तो यीशु मसीह वहां से जब उन्होंने क्रोध से गुस्से से हमला किया तो यीशु मसीह वहां से निकल गया। तो जब निकल गया तो लोगों ने देखा कि गुस्से से ऊपर हमला हुआ, ये तो नहीं चला, क्रोध से हमला किया, ये तो नहीं चला। फिर वही लोगों ने इसके ऊपर प्राप्त जो प्रेम से हमला किया उसको क्या बोला, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ये तो विश्वासता है, ये तो चंगा करने वाला है। जब यीशु मसीह ने उनके सामने चमत्कार किए तो वही लोग उसको क्या बनाने लगे, राजा बनाने लगे। लोग कौन थे? वही थे, लोग बाहर से नहीं आए, लोग वही थे जो पहले उन्होंने उसके ऊपर गुस्सा किया, वही लोग थे जब उसने कुछ करके दिखाया उसको प्यार करने लगे। आज आप लोगों के ऊपर भी लोग गुस्सा तो करते हैं, तो हुनर है, तो गुण है, जब आप कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे ना तो वही लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे। तो ये दूसरा हमला यीशु मसीह के ऊपर हुआ। हालेलुया। पहला हमला कैसे हुआ? दूसरा हमला प्यार से। पहला हमला क्रोध से हुआ, दूसरा प्यार से हुआ। अभी तीसरा हमला देखते हैं कैसे हुआ। मत्ती सुसमाचार मत्ती 27 उसका 40 नहीं सॉरी मत्ती 16 मिलेगा सबको। 21 से पढ़ेंगे, 16 का 21। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। हाँ। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर, न करे, तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। तो तीसरा जो हमला हुआ, जो यीशु मसीह का चेला था पतरस, उसके द्वारा यीशु मसीह का हमला हुआ। जो यीशु मसीह था उसने अपने चेलों से बात किया कि मैं उस देश में जाना है, मारना है मेरे को पकड़ाया जाना है, मैं मुर्दों से जीवित होऊंगा। लेकिन वो चेला यीशु को साइड पर ले जाके क्या करने लगा? झिड़कने लगा। यीशु को क्या करने लगा? यीशु गुरु था ना, चेला अपने गुरु को झिड़काता है, झिड़काता है। लेकिन चेला अपने गुरु को क्या रहा है? झिड़क रहा है, रोक रहा है। तो यीशु मसीह ने उसको बोला, हे शैतान, मेरे से क्या हो जा, मेरे से दूर हो जा, कि तू परमेश्वर के काम को रोकने आया है। हालेलुया। ये कितना हमला था? ये तीसरा हमला था। पहला हमला कैसे हुआ? क्रोध से, दूसरा प्यार से। जब क्रोध से भी हमला यीशु के ऊपर नहीं चला, फिर प्यार से भी हमला यीशु मसीह के ऊपर नहीं चला, फिर शैतान ने क्या किया? यीशु के चेले को पकड़ा। तो जब यीशु के चेले को पतरस को पकड़ा, जब उसके द्वारा उसके ऊपर हमला किया, तो यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? हे शैतान, मेरे से दूर हो जा। क्यों? क्योंकि वो यीशु के कामों को रोकना चाहते थे। हालेलुया। यीशु मसीह आपको मेरे लिए बचाना चाहता था, लेकिन लोग उसको ताकि मरे ना। देखो, लोग उसकी जान बचाने के लिए कितना हमला कर रहे हैं। हालेलुया। आज नहीं तो लोगों के ऊपर हमले कैसे होते हैं? मारने के लिए ना,
किसी को बर्बाद करने के लिए, है ना, किसी का नुकसान करने के लिए लोगों के ऊपर ऐसे हमले होते ना, लेकिन यीशु की जान बचाने के लिए कितने हमले हुए ताकि यीशु मरे ना। हालेलुया। हम किसी ना किसी को मारने के लिए हमला करते ना, लेकिन लोगों ने यीशु को बचाने के लिए कितने हमले किए। लोगों को पता था, शैतान को पता था अगर यीशु मर गया, अगर यीशु मसीह मर गया तो ये जगत ये क्या पाप से बच जाएगा। इसलिए जो शैतान नहीं चाहता था कि यीशु मसीह मरे, लेकिन यीशु मसीह का वचन था, उसने पूरा होना था कि मैं पापियों के हाथ पकड़ाया जाना है, फिर मैं मुर्दों से तीसरे दिन जीवित होना है उठकर। हालेलुया। तो जे सिपाही के ऊपर कितना हमला हुआ, ये तीसरा हमला हुआ। अभी चौथा हमला देखते हैं, अभी मत्ती उसका 27 मत्ती सुसमाचार उसका 27 का हम 40 से देखेंगे। मिल गया सबको? हाँ जी पढ़िए। और ये कहते थे, 40 27 का 40। हाँ ठीक है पढ़िए। और ये कहते थे कि हाँ। मंदिर के ढाने वाले हाँ। और 3 दिन में बनाने वाले हाँ। अपने आप को तो बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। हाँ। इस रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा कर करके कहते थे, हाँ। इसने औरों को बचाया हाँ। और अपने आप को नहीं बचा सकता। ये तो इज़राइल का राजा है, अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। हालेलुया। तो वे चौथा हमला उसके ऊपर कैसा हुआ? देखो जो प्रधान थे, याजक थे, बुजुर्ग थे, ग्रंथी थे, है ना, बहुत सारे जो ज्यादा ज्ञान को जानते हैं, जैसे मंदिरों में पंडित होते हैं, है ना, चर्चों में फादर होते हैं, है ना, मस्जिद में वो क्या बोलते हैं इसको, जो पढ़ते हैं कुरान को, मौलवी होते हैं। ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर के द्वारा भी उसके ऊपर हमला हुआ। वो क्या करने लगे? उसको टॉर्चर करने लगे, ठट्ठा उड़ाने लगे, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तू अपने आप को बचा और नीचे उतर आ। तू तो बोलता था इस मंदिर को मैं आप लोग इसको तोड़ दो, मरोड़ दो, मैं तीसरे दिन उठा के खड़ा कर दूंगा, और तू तो अपना खुद शरीर के ऊपर अपने जान देने के लिए तैयार है, तू तो खुद प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, तू अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। ये किसके द्वारा हमला हुआ? देखो कितने लोग थे उसमें, देखो प्रधान थे, याजक थे, ग्रंथी थे, बुजुर्ग थे, और बहुत सारे जो थे जैसे चर्च को चलाने वाले पास्टर थे, ऐसे भी लोग थे। हालेलुया। ये कितना हमला था? चौथा। पहला हमला कैसे हुआ? कैसे हुआ? दूसरा हमला कैसे हुआ? प्यार से। तीसरा हमला चेला, जो यीशु मसीह का ही था, जो उसके साथ में ही रहता था, और जब तीसरा हमला ऐसे हुआ, और चौथा हमला देखो कितने लोगों के प्रधान, याजक, ग्रंथी, बुजुर्ग, कितने लोगों के ऊपर जाकर उसने हमला किया। 4 हमले ऐसे हुए। अभी 5वां हमला देते हैं कैसा हुआ। मत्ती सुसमाचार 27 का ही हमें 24 से देते हैं। 27 का ही 24। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत उलट पड़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। हालेलुया। तो उसके बाद शैतान ने किसको पकड़ा? राजे को। वो राजा, वो उस देश का राजा था, उस सिटी का राजा था। जैसे इंडिया का अभी राजा कौन है? कौन है? नरेंद्र मोदी। इसी तरह उस देश का राजा था पिलातुस राजा।
तो शैतान ने किसको पकड़ा? राजे को पकड़ा, ताकि राजे के ही दोबारा उसके ऊपर हमला किया जाए। लेकिन राजे ने क्या बोला? मैं तो इसके अंदर कोई पाप नहीं देखता, इसने क्या पाप किया है, इसने क्या गुनाह किया है, इसके अंदर क्या दोष है, बताओ तो सही। लेकिन उसके अंदर कोई दोष नहीं नजर आया, उसके ऊपर पाप नहीं नजर आया। लेकिन जो भीड़ थी, वही भीड़ जिन्होंने क्रोध से हमला किया, वही भीड़ उन्होंने प्यार से हमला किया, वही भीड़ जब बात ज्यादा बढ़ गई उन्होंने हुल्लड़ मचा दिया ताकि इसका कुछ ना कुछ करे। उन्होंने इतना हुल्लड़ किया, एक पास से यीशु और एक पास से वो संसार के लोग। तो एक साइड पर राजा, तो दुनिया थी वो बोलती इसको सजा दो, इसको मारो। लेकिन राजे ने क्या बोला? मैंने इसके अंदर तो पाप नजर नहीं आता, मेरे को प्रूफ दो, मेरे को इसका कोई सबूत दो। लेकिन प्रूफ कोई नहीं था, सबूत कोई नहीं था। लेकिन लोगों की यूनिटी की वजह से उन्होंने बोला इसको सलीब दो, सलीब दो, सलीब दो। उसकी वजह से ही राजा ने क्या लिया? उसने पानी का प्याला लिया, उसमें अपने हाथ धो लिए, धो के बोला भाई मैं इसकी मौत के ऊपर मैं अपने हाथ धो लेता हूं, इसकी मौत का जुम्मा मेरे ऊपर ना आए। तो भीड़ ने क्या बोला? लोगों ने क्या बोला? इसकी मौत के जिम्मेवार हम हैं, इसकी मौत की सजा ना आप लोग नहीं देना चाहते तो इसकी मौत का हमारे ऊपर आ जाए। तो उन्होंने कैसे हमला किया? चौथा हमला, पांचवा हमला किया। किसके द्वारा? राजे के द्वारा। पहला हमला, दूसरा हमला, तीसरा हमला चेलों से, चौथा हमला प्रधान जाजक ग्रंथी विद्वान बड़े बड़े उन लोगों से, पांचवा हमला वही राजा जो उस देश का राजा था। जैसे इंडिया का राजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये चाहे तो कुछ भी कर सकता है ना, ये तो कुछ भी कर सकता है। इसी तरह वो पिलातुस राजा था, वो कुछ भी कर सकता था, है ना। लेकिन उसने भी क्या बोला? मैं इसके अंदर कोई गुनाह नहीं देखता। वो भी यीशु को मारना नहीं चाहता था। लोग नहीं चाहते थे यीशु मरे, क्योंकि पता था यीशु मर गया तो क्या है, जो दुनिया का छुटकारा हो जाएगा। क्योंकि जब हम अपने आप को मार नहीं लेते तो जीवित कैसे होंगे? हालेलुया। एक कणक का दाना, कोई एक बीज ले लो, है ना, वो बीज पहले जमीन के ऊपर क्या जाता है, अंदर जाके वो मरता है। कोई भी बीज ले लो, कोई चाहे कोई फल है, चाहे कोई फ्रूट है, चाहे कोई गेहूं का है, चाहे कोई धान का है, कोई भी है ना, वो पहले जमीन के अंदर क्या होता है? मर जाता है। तो जब मरता है, मरने के बाद वो क्या होता है? फिर उठता है, उग जाता है। तो जब फिर बड़ा होता है उसको क्या लगता है? फिर फल लगता है। तो यीशु मसीह ने भी अपने आप को मारने के लिए उसने कितना कुछ किया ताकि मैं मरूं। अगर वो नहीं मरता तो आज आप लोग और मैं जहां पर नहीं होते। हालेलुया। उसके मरने की वजह से ही आप लोग और मैं हैं। इसलिए उसको जिसने मारा था उसको क्या बोला जाता है? गुड फ्राइडे, अच्छा शुक्रवार, अच्छा दिन। इसलिए पूरे वर्ल्ड में जिस दिन उसको सलीब के ऊपर चढ़ाया छुट्टी है। पूरे वर्ल्ड में, जैसा इंडिया में नहीं, खाली नेपाल में नहीं, खाली इंग्लैंड कनाडा अमेरिका में नहीं, है ना, पूरी दुनिया में गुड फ्राइडे का छुट्टी है, पूरी दुनिया में। हालेलुया। तो उसने देखो अपने अपने मारने के लिए उसने कितना कुछ किया। लेकिन राजा ने भी क्या देखा? उसके अंदर कोई पाप नहीं देखा, कोई गुनाह नहीं देखा। वो भी इसको क्या करना चाहता था? छोड़ना चाहता था। ये कितना हमला हुआ उसके ऊपर? ये पांचवा है। हम लूका सुसमाचार लूका सुसमाचार उसका 23 चैप्टर। हाँ, छत्तीस और 37 23 का। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्टा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। हालेलुया। तो उसके बाद किसके ऊपर हमला हुआ? सिपाही, जो देश के सिपाही थे। राजे के ऊपर भी नहीं चला, प्रेम से भी नहीं चला, क्रोध से भी नहीं चला, धर्म ग्रंथियों के ऊपर भी नहीं चला। तो लास्ट में किसको पकड़ा शैतान ने? सिपाहियों को। सिपाही भी उसको क्या करने लगे?
ठट्ठा करने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। तू तो परमेश्वर का पुत्र है ना, तू तो अपने आप को बचा, अभी भी स्लीप से नीचे उतर गया। कि यीशु मसीह अपने आप को बचा नहीं सकता था? बचा नहीं सकता था? जिसने मुर्दे जीवित कर दिए, जिसने लंगड़े खिला दिए, जिसने गूंगे बोलने लगा दिए, जिसने अंधों को आंखें दे दिया, वो अपने आप में बचा नहीं सकता था? वो बचा सकता था। जब यीशु को सलीब के ऊपर चढ़ा गया, जब कोड़ों की मार पाई, जब ये गुनाह आप लोगों के हाथों में किए तो कहले यीशु के हाथों में ठोके गए, बुरे रास्ते पर आपके पैर चले, कहले यीशु के पैरों में ठोके गए, आपके लिए मेरे के लिए उसकी पसली में नहीं जा मारा गया कि वो अपने आप को बचा नहीं सकता था? बचा सकता था। जब यीशु को सलीब के ऊपर चढ़ा गया तो कितने ही करोड़ों जो स्वर्गदूत थे वहां पर उसके पास आकर खड़े हो गए। यीशु को बोला तू एक इशारा ही कर दे कि हम दुनिया पलट देंगे, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? उसने बोला इन लोगों को प्रभु क्षमा कर, ये लोग नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह ने उन पापियों को क्षमा किया, माफ किया, इसलिए उन्होंने क्रोध से हमला किया, प्यार से हमला किया, चेलों से हमला किया, तो धर्म ग्रंथियों से हमला किया, जो देश का राजा था उसके बीच में से होकर हमला किया, नहीं चला तो उसके बाद सिपाहियों के बीच में भी हमला किया, लेकिन 6 हमले हो गए किसके ऊपर? यीशु के ऊपर। क्यों हुए? ताकि यीशु मर ना जाए। हालेलुया। अगर यीशु नहीं मरता तो आज आप और मैं जीवित नहीं होते। उसके मरने की वजह से ही आज आप और लोग मेरा पापों से छुटकारा हुआ है, बुरे कामों से छुटकारा हुआ है। अगर वो नहीं मरता तो आप आज भी आप लोग पाप में फंसते, बुराई में फंसते, गलत रास्ते में जाते, लेकिन यीशु ने अपनी जान दिया आप लोगों को, मेरे को बचाने के लिए। इसलिए वो क्या है? सच्चा परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह वो ही है। हालेलुया। तो कितने हमले हुए इसके ऊपर? 6 हमले हुए। अभी 7वां हमला देने कैसा हुआ उसके ऊपर? मरकुस उसका 15 का 27। मेरे पास क्या पढ़े। उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाईं और क्रूस पर चढ़ाए। हालेलुया। तो 7वां हमला देखो कैसा हुआ। जब यीशु मसीह को सलीब के ऊपर चढ़ाया गया तो उसके साथ 2 लोग और लटकाए गए। वो कौन थे? एक चोर था, एक डाकू था। वो भी उसके साथ लास्ट टाइम जब यीशु मसीह सलीब के ऊपर ऐसे लटकाया गया, आखिरी समय तक उसके हाथों में कैले ठोके गए, पैरों में कैले ठोके गए, सिर पर कांटों का ताज पहना गया, उसकी पसली में नेजा मारा गया, आखिरी समय तक दम तोड़ने के टाइम पर उसके साथ कौन था? चोर था। हालेलुया। इसका लूका का देते हैं, लूका का 23। हाँ, लूका 23 का 39, 39। हाँ, लूका सुसमाचार, हाँ, उसका 23 का 39। हाँ, जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीहा नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। हालेलुया। तो जब उसके साथ चोर और डाकू लटकाया गया तो एक लटेरा था, वो क्या बोलने लगा कि तू मसीह नहीं है, तू परमेश्वर का पुत्र नहीं है, तू अपने आप को बचा नहीं सकता। उसको टॉर्चर करने लगा। कब? जब यीशु मसीह आखिरी समय तक था, जब उसके प्राण निकलने वाले थे, उसके ऊपर कौन हमला करेगा? उसके साथ में जो लटेरा था, चोर और डाकू उसके साथ लटकाए हुए थे, वो ही उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। आगे इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और
हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। हालेलुया। वो क्या दूसरा क्या बोलने लगा, हमने तो गलती किया है, हमने तो गुनाह किया है, हमने तो पाप किया है, उसकी ही हमें सजा मिल रही है। लेकिन यीशु ने कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, कोई बुरा काम नहीं किया, लेकिन उसको ऐसा ही सजा दे रहे हैं। उसको बोल रहा है, वो आपस में दोनों बात कर रहे हैं। वो एक क्या बोल रहा है, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तू मसीह नहीं है, अपने आप को भी बचाना है, हमें भी बचाना है। और दूसरा उसको क्या बोल रहा है, हमने गुनाह किया है, पाप किया है, उसकी हमें सजा मिल रही है। इसने कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, इसको तो बिना सजा से इसको सलीब के ऊपर चढ़ाया गया है। आगे, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। तो जब एक उसके साथ लास्ट समय तक जब यीशु के प्राण निकले थे, उसको टॉर्चर कर रहा है, उसको बोल रहा है, इसने तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तूने तो कोई पाप नहीं किया, है ना। तो दूसरा उसको क्या बोलता है ना, हमने तो पाप किया इसलिए सजा मिल रही है। लेकिन यीशु मसीह ने उसको क्या बोला, है ना, तू आज ही मेरे साथ कहाँ होएगा। इसका मतलब यीशु को पता था मैं आज इस स्वर्ग में जाने वाला हूँ। हालेलुया। तो आज दुनिया स्वर्ग में जाने के लिए क्या क्या कर रही है। स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहता है, जाना चाहते हैं स्वर्ग में। क्या किया क्या हमने स्वर्ग में जाने के लिए, बताइए। कुछ किया स्वर्ग में जाने के लिए। स्वर्ग में तो तभी जाएंगे जब हम धरती पर कुछ करेंगे। बुरे लोग जाएंगे स्वर्ग में, पापी लोग जाएंगे, लुटेरे जाएंगे। स्वर्ग में जाने के लिए पहले हमें जहां पर पश्चाताप करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा कि हमने गुनाह किया है, पाप किया है, गलती किया है। जब तक हम क्षमा नहीं मांगते तो तब तक हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। हालेलुया। अगर स्वर्ग में चले भी गए तो वहां रहेंगे कहां पर। स्वर्ग के लिए कुछ जोड़ा आप लोगों ने, स्वर्ग में कोई धन जोड़ा, कोई घर है स्वर्ग में हमारा। इधर दुनिया में कोई आदमी मर जाता है तो उसकी आत्मा बढ़ती रहती है। अगर हम स्वर्ग में जाना है, हम मर जाते हैं तो हमारी आत्मा कहां जाएगी, नरक में, धरती में भटकेगी, कहां जाएंगे। क्योंकि हमने स्वर्ग में जाने के लिए किया ही कुछ नहीं। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए उसने अपनी जान दे दिया, अपने हाथों पैरों में के लटकवा लिया, पसली में नेजा करवा लिया, उसने कीमती जान दे दिया आपके लिए, मेरे लिए। इसलिए वो स्वर्ग में है। आप लोग जान दे सकते हैं किसी के लिए, दे देंगे। एक पत्नी को बोले पति के लिए जान दे देंगी, पत्नी को पति को बोले तू मेरे लिए जान दे देंगे, छोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन जान कोई नहीं देगा। बच्चों को बोले अपने माँ बाप के लिए जान दे देंगे, माँ बाप बोले अपने बच्चों के लिए जान दे देंगे। जान कोई देने के लिए तैयार नहीं है। जान एक ही ने दिया है, यीशु मसीह, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था। उसने आपको मेरे को बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए। उसने क्या बोला, जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। आज आप लोग और मैं जहां पर क्यों है, हमने इसके ऊपर भरोसा रखा है, विश्वास किया है। हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह अपने आप को उसने मार दिया। अपने आप को मारने के लिए उसने कितना कुछ किया, लेकिन संसार नहीं चाहता था कि वो मरे। शैतान भी नहीं चाहता था कि वो मरे। शैतान को पता था जे मर गया ये दुनिया बच जाएगी। तो इसलिए यीशु मसीह ने अपने आप को मारने के लिए कितना कुछ किया, लेकिन दुनिया उसको बचाना चाहती थी, शैतान उसको बचाना चाहता था। आज आप लोगों को जिंदगी चाहिए तो हमें अपने आप को मारना पड़ेगा, अपने शौक को मारना पड़ेगा, अयाशी को मारना पड़ेगा, अपने पापों को मारना पड़ेगा, बुराई को मारना पड़ेगा। जब तक हम अपने आप को मार नहीं लेते तब तक हमें फल नहीं मिलेगा, तब तक हमें जीवित नहीं होंगे। हालेलुया। कौन कौन स्वर्ग में जाना चाहता है? कौन कौन चाहता है कि मैं जीवित रहूं?
बाइबल में लिखा हुआ है जो अपनी जान को बचाता है वो ही अपनी जान को गवा लेता है, लेकिन जो अपनी जान को गवाता है वो ही अपनी जान को बचा लेता है। अभी आप लोगों ने अपनी जान गवानी है या बचानी है? हालेलुया। कैसी जिंदगी जीनी है? स्वर्ग में जाना है तो अपने शौक को, मौज को, अयाशी को, जो सबको मारना पड़ेगा अगर स्वर्ग में जाना है। अगर स्वर्ग में नहीं जाना, संसार में रहना है, तो फिर हमारी अपनी मर्जी, हमारी अपनी लाइफ है, हम जो मर्जी करें। हालेलुया। अगर आप लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं, अपने शौक को मारना चाहते हैं, आप अपनी मौज मस्तियों को मारना चाहते हैं, तो अपनी जगह पर खड़े होकर एक पश्चाताप करें कि प्रभु मेरे को क्षमा कर दे, मेरे को माफ कर दे, प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर, मेरे को अक्ल दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि मैं इस दुनिया को छोड़कर जाना है। ये